जब कोई डॉक्टर किसी बीमार या असहाय व्यक्ति का जान बचाता है तो उसे धरती का भगवान माना जाता है। लेकिन जब कुछ पैसों के लालच में कोई धरती का भगवान जिंदगी और मौत का बनाकर बीमार और पीड़ितों को दुख देने का कारक बन जाए तो उसे क्या कहा जाए। कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिले होने का अपने माथे पर कलंक ढो रहे बलरामपुर में सामने आया है। यहाँ जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर की दूर पर स्थित सुदूर इलाके में संचालित होने वाले एक फर्जी अस्पताल में ऐसा ही मामला घटित हुआ है जिसने न केवल मानवता को शर्मसार करने का काम किया है बल्कि चिकित्सकों के पेशे को भी शर्मसार करने का काम किया है। इस मामले के बाद पूरे इलाके में लोग न केवल उन डॉक्टरों पर थू-थू कर रहे हैं बल्कि पुलिस और चिकित्सा विभाग ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी की है। खैर ये बात अलग है कि जिला स्वास्थ्य विभाग लगातार ऐसे मामलों का इंतजार करता रहता है और जब कोई बड़ा मामला घटित हो जाता है तो स्वास्थ्य विभाग दिखाने के लिए कड़ी कार्रवाई कर देता है। बाद में मामला टाएं फिस होता नजर आता है। खैर मामला बलरामपुर जिले के पचपेड़वा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पचपेड़वा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक निजी अस्पताल मिशन हॉस्पिटल व जच्चा बच्चा सर्जिकल केंद्र के नाम से संचालित किया जाता था। यहाँ इस अस्पताल में ऑपरेशन कराने आई एक प्रसूता के नवजात बच्चे को मृत दिखाकर बेच देने का सनसनीखेज मामला घटित हुआ है। यह अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद आमिर MBBS व डॉक्टर जेबा निसार के नाम पर फर्जी तौर पर संचालित किया जा रहा था। बताया जाता है कि इस हॉस्पिटल का ना तो कोई रजिस्ट्रेशन था, ना ही यहाँ पर ऑपरेशन इत्यादि के लिए कोई प्रशिक्षित डॉक्टर था। यहाँ पर BOMS डॉक्टरों व अप्रशिक्षित अस्पताल के जरिए जच्चा बच्चा का ऑपरेशन किया जाता था, बल्कि उनका एलोपैथी के माध्यम से इलाज भी किया जाता था। पुलिस ने नवजात को बेचने के आरोप में 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नवजात को सिद्धार्थनगर जिले के बढ़नी नगर पंचायत के एक सभासद के घर से सकुशल बरामद कर मां के हवाले कर दिया है। जानकारी के अनुसार जिले के गौरा चौराहा थाना क्षेत्र के झौवा निवासी जयराम की पत्नी पुष्पा देवी 29 अक्टूबर को पचपेड़वा के मिशन अस्पताल एवं जच्चा बच्चा सर्जिकल केंद्र पर ऑपरेशन के लिए भर्ती हुई थी, जहां पर पुष्पा देवी ने ऑपरेशन के बाद स्वस्थ नवजात बच्चे को जन्म दिया था। अस्पताल के डॉक्टर अकरम जमाल ने सिद्धार्थनगर के बढ़नी में नर्सिंग होम चलाने वाले डॉक्टर हिफाजुर रहमान के साथ मिलकर बढ़नी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 से सभासद निसार के हाथों नवजात बच्चे को बेच दिया। ऑपरेशन के बाद पुष्पा देवी को जब होश आया तो डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि आपके नवजात की मौत हो गई है, लेकिन उसका दिल नहीं माना। उसे यकीन था कि उसके बच्चे की मौत नहीं हुई है। वह करीब 1 महीने तक भटकती रही और अपने बच्चे की तलाश में बार बार अस्पताल जाती रही और डॉक्टर नवजात की मां से लगातार झूठ बोलते रहे। वह लगातार अस्पताल के चक्कर लगाकर बच्चे को देने की मांग करती रही, लेकिन डॉक्टरों का दिल नहीं पसीजा। आखिर में थक हार कर जब उसने पुलिस से अपने बच्चे को दिलवाने और जांच करने की गुहार लगाई तो पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। अपर पुलिस अधीक्षक विजय कुमार ने यहाँ बताया कि 26 नवंबर को शक के आधार पर पचपेड़वा थाने में पुष्पा देवी ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल के डॉक्टर अकमल जमाल तथा पुष्पा का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हिफाजुर रहमान को गिरफ्तार कर बढ़नी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 के सभासद निसार के घर से नवजात बच्चे को बरामद कर सकुशल मां पुष्पा देवी के सुपुर्द कर दिया है, जबकि सभासद को भनक लगने पर वह नेपाल फरार हो गया है। पचपेड़वा थाने द्वारा पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज होने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया और प्राथमिक कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सीज कर दिया है। थाना पचपेड़वा पे श्रीमती पुष्पा देवी के द्वारा शिकायत दर्ज की गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो डिलीवरी के लिए गई और उनके बच्चे को वहाँ से जो है गायब कर दिया गया। इस संबंध में थाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दोनों अभियुक्तों को डॉक्टर थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और बच्चे को सकुशल बरामद करके उसकी माँ है उसको
उसको सुपुर्द दे दिया गया है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जो भी साक्ष्य के आधार पर होगा वो कार्रवाई की। इसके साथ ही मामले की जांच प्राइवेट अस्पतालों के नोडल अधिकारी डॉक्टर जयप्रकाश को सौंपी गई है। लेकिन इस मामले पर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। बताया जाता है कि बलरामपुर जिले में सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की कमी की वजह से गली गली, गांव-गांव कुपुरमुत्तों की तरह फर्जी तौर पर संचालित होने वाले जच्चा बच्चा केंद्रों व झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिकों की बाढ़ सी आ गई है। यहाँ पर रोज दर रोज कोई न कोई हादसा होता रहता है। लेकिन जिले में बैठे उच्च अधिकारी तमाम तरह की सरकारी सुविधाएं लेने के बाद भी कान पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। एक आंकड़े के अनुसार जिले में करीब 150 पंजीकृत छोटे बड़े अस्पताल व क्लिनिक हैं, जबकि आप किसी भी गांव के चौक चौराहे पर चले जाएं तो वहां पर 2-4 झोला छाप डॉक्टर और 1-2 अन्य अप्रशिक्षित डॉक्टर जिनकी डिग्री अमूमन फर्जी होती है प्रैक्टिस करते नजर आ जाएंगे और ऑपरेशन इत्यादि भी करते मिल जाएंगे। बताया जाता है कि जिले के तमाम सुदूर इलाकों से रोजाना मरीजों के हताहत होने की छोटी बड़ी खबरें और शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है और बड़ी घटनाओं का इंतजार करता रहता है। पचपेड़वा में घटित हुई घटना तो बानगी है, इसी तरह की तमाम घटनाएं रोज दर रोज यहाँ पर घटित होती रहती हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और अन्य अधिकारी इस पर कार्रवाई करने से पता नहीं क्यों कतराते रहते हैं। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस मामले के सामने आने के बाद फर्जी तौर पर संचालित होने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर क्या कार्रवाई करते हैं और किस तरह से उन आंकड़ों को सामने लाते हैं जिनमें लोग हताहत हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन किसी भी तरह से कोई कार्रवाई उन फर्जी अस्पतालों और झोला छाप डॉक्टरों पर नहीं हो रही है। मैंने आवेदन किया रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें एक बार थोड़ी शिकायत आई थी तो लोगों ने देखा कोई गलती तो नहीं थी, लेकिन सीएमओ साहब ने भी देखा था, मेरे द्वारा भी देखा गया था। मैं नोडल अफसर हूँ, तो लोगों ने सूचित किया कि बिना रजिस्ट्रेशन का कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। सिंपल आप पेशेंट वगैरह देख सकते हो, लेकिन ऑपरेशन या डिलीवरी इस तरह की चीज़ें जो जिनकी सूचित करना पड़ता है वो सब कार्रवाई नहीं कर सकते, तो इन्होंने बंद कर दिया था। तो बंद करने के उपरांत बीच में कब क्या इन्होंने किया, जो सूचना पत्राचार के समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला, इनके यहाँ की कुछ तरह डिलीवरी हुई, बच्चा हुआ, उसको जो है समाचार पत्रों में जो भी लिखा रहा वही है कि बच्चे को भेज दिया गया। अब आगे से वो नहीं बता पाएंगे क्या किया, लेकिन बच्चों की थोड़ा सा इधर उधर करने की समाचार पत्र प्राप्त हो गए। अच्छा, आज अभी जो आप लोग नर्सिंग होम जो सील किए हैं, क्या नाम है इस नर्सिंग होम का? जो जिस नाम से ये मिशन क्या कहते हैं वो ऑनलाइन आवेदन किया गया है, मिशन हॉस्पिटल के नाम से, मिशन हॉस्पिटल पचपेड़वा। अच्छा, तो सील कर दिया गया। अभी क्या कार्रवाई, इसके आगे और क्या कार्रवाई होगी? ऑलरेडी इनके खिलाफ, इस संस्थान के खिलाफ एक FIR थाने हो चुकी है। जैसी सूचना मिली है कि 2 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तो इस संस्थान को हम लोग सीज इसलिए कर दिए हैं कि फर्दर इसमें कोई इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी कोई कार्रवाई। आपने सुना किस तरह से प्राइवेट अस्पतालों के नोडल अधिकारी मामले को घुमा फिरा कर गोल गोल बता रहे हैं, लेकिन मामला शीशे की तरह साफ है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ना तो कोई कार्रवाई की गई है, ना ही किसी तरह का कोई एक्शन लिया गया है। पुलिस विभाग द्वारा मामले का जब इस अस्पताल और फर्जी तौर पर इसे संचालित करने वाले आरोपित डॉक्टरों पर पुलिस द्वारा FIR दर्ज करके एक्शन लिया गया, तब जाकर पूरा मामला खुलकर सामने आया। वहीं स्वास्थ्य विभाग अब भी कह रहा है कि इनकी कोई गलती नहीं थी और लगातार इन्होंने अप्लाई कर रखा था कि इनके हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन हो जाए। जब जच्चा बच्चा बेचने का मामला सामने आया, तब भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कैसे पूरे मामले को घुमा रहे हैं, बाइट में साफ सुना जा सकता है। खैर, अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप मुफ्त में मिलने वाली सरकारी अस्पतालों में जाकर मुफ्त में प्रशिक्षित और सकुशल डॉक्टरों द्वारा मिलने वाली सुविधाओं को लेते हैं, या इन जैसे अप्रशिक्षित और अकुशल डॉक्टरों के हाथों अपने मरीजों और अपने परिवार का भविष्य चौपट करते हैं। बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए रिपोर्ट।